सिंह साहब बताएं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस मकसद के लिए रखी है? आज से एक हफ्ता पहले हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहाड़ी हॉस्टल के लिए, पहाड़ी हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कुछ डिप्लॉयमेंट की जा रही थी और बाज़ाब्ता वो डिप्लॉयमेंट की गई। और जब ये लिस्ट डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार की गई तो उस वक़्त हमारे जो कंसर्निंग एजेंसी वाले थे, जिन लोगों ने, जिन ऑफिसर हजरात ने इस डिप्लॉयमेंट लिस्ट को तैयार किया, उस टाइम नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म और अपने किथ एंड किन्स को तरजीह दी गई। और ना तो इस डिप्लॉयमेंट लिस्ट में सीनियरिटी को देखा गया, ना क्वालिफ़िकेशन को देखा गया और ना ही किसी किस्म का तजर्बा देखा गया। और एक बड़े दुख की बात यह है कि जब ये डिप्लॉयमेंट लिस्ट प्रपोज करके चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑफ दफ्तर से अप्रूवल के लिए हायर एजेंसी के पास जाती है, तो तब तमाम जो नॉर्म्स हैं, जिन नॉर्म्स के तहत ये डिप्लॉयमेंट की जानी चाहिए थी, उन तमाम नॉर्म्स को नल एंड वाइड किया गया और उन तमाम नॉर्म्स को वायलेट करके किसी एक शख्स को तरजीह दी गई जिसका नाम अब्दुल क़य्यूम खान है। और हकीकत में ये वो शख्स है जिसकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो 2005 की है। और ये जो डिप्लॉयमेंट की गई, ये डिप्लॉयमेंट, इस डिप्लॉयमेंट के अंदर बहुत सारे वो हिंदू सिख जिन लोगों का एक बहुत वसी लेवल पर तजर्बा था, जो हाईली क्वालिफाइड थे और जो सीनियरिटी में भी 13 साल अब्दुल क़य्यूम खान से वो सीनियर थे, उनको नज़रअंदाज करके इस लिस्ट को रिलीज़ किया गया, जो कि एक बिल्कुल, हम आपके माध्यम से लिस्ट में ना तो सीनियरिटी देखी गई, ना क्वालिफ़िकेशन देखी गई, ना तजुर्बा देखा गया। और एक जूनियर आदमी को जो 2005 से जिसकी बतौर टीचर तैनाती हुई थी, वो आज वार्डन और पहाड़ी हॉस्टल के लिए उसकी तैनाती की गई। इसमें एक और डिप्लॉयमेंट है जो कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एक किसी भी आरईटी टीचर को जब तक उसकी प्रमोशन नहीं होती उसकी किसी भी किस्म की तैनाती या डिप्लॉयमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एक आरईटी फीमेल टीचर की यहाँ पे असिस्टेंट वार्डन की तैनाती की, इस पे भी हमें बहुत खेद है। दूसरा, जब से पहाड़ी स्टेटस या पहाड़ी कैटेगरी वजूद में आई है, आज तक किसी भी हिंदू सिख बच्चे को पहाड़ी हॉस्टल के अंदर एनरोल नहीं किया गया। क्या हमारे हिंदू सिख बच्चे जो हैं वो गरीबी सतह से नीचे नहीं हैं? क्या हमारे हिंदू सिख बच्चे गांव में नहीं रहते हैं, पहाड़ों पे नहीं रहते हैं? क्या उनको इस पहाड़ी हॉस्टल की फैसिलिटी से महरूम क्यों किया जा रहा है? तो मैं समझता हूँ कि इस पहाड़ी स्टेटस के मुताबिक पहाड़ी हॉस्टल के जो फैसिलिटियाँ हमारे हिंदू सिख बच्चों को महरूम किया जा रहा है, हम ये भी डिमांड करते हैं कि ऐसी इंक्वायरी की जाए कि हमारे बच्चों को इस सुविधा की जो फैसिलिटी है वो क्यों नहीं मुहैया की जाती। दूसरा, 3-4 माह पहले हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीचर और मास्टर की एक ट्रांसफ़र लिस्ट रिलीज़ की गई थी। उसमें भी हिंदू सिख कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया। सिटी के जो हमारे बच्चे थे, जिन लोगों ने अपनी सिटी का म्यूनसिपलिटी हदूद के अंदर अपना आरओ लिखाकर
और नौकरियां हासिल की हैं, उनको सब्जियां, छंबर, लोरन, इवन देन बफल्याज तक हमारे सिख और हिंदू बच्चों को दूर दराज फार फ्लंग एरिया में तैनात किया गया उस ट्रांसफ़र लिस्ट में। उसके बाद एक मॉडिफिकेशन लिस्ट भी निकाली गई, वो जो ट्रांसफ़र लिस्ट निकली थी, लेकिन उस मॉडिफिकेशन लिस्ट में भी हिंदू सिख जो टीचर थे हमारे, उनको इग्नोर किया गया और वहाँ भी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, कास्टिज्म को तरजीह दी गई और हिंदू सिख जो टीचर थे, जो मास्टर थे, उनको फार फ्लंग एरिया में भेजा गया। हम सरकार से और हिज एक्सीलेंसी LG के ये जो हमारे 2-3 मसाइल हैं, इन पे एक इंक्वायरी उठाई जाए और उसमें ये बताया जाए कि ये किन लोगों की ये नाअहली से ऐसे जो काम हैं वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अमल में लाए जाते हैं। सबसे हमें दुख की बात यह है कि हर मसले में हिंदू और सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ी स्पीकिंग उनकी लैंग्वेज है, हमारे बच्चों को भी तरजीह दी जाए और पहाड़ी हॉस्टल की जो फैसिलिटी है हमारे बच्चों को भी मुहैया की जाए और इसकी जांच की जाए। जिन लोगों ने ट्रांसफ़र में टीचर और मास्टर की जो ट्रांसफ़र लिस्ट निकली थी, उसमें जिन ऑफिसर हजरात ने धांधली की है, फेवरेटिज्म को तरजीह दी है या नेपोटिज्म को तरजीह दी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिख यूनिटी फोरम पुंछ की ओर से रखी गई है, हमारे प्रेसिडेंट ओंकार सिंह जी की ओर से रखी गई थी। देखिए कि कुछ दिन पहले जो हमारे पुंछ में एक लिस्ट निकली थी, जैसे टीचर की जो ट्रांसफ़र के था इशू, तो पिछले दिनों में भी हमारे कुछ टीचर साहिबान ने भी इसको बड़े प्रोटेस्ट किया इस पे लेवल पे कि हमारे जो पुंछ की जो टीचिंग की जो ट्रांसफ़र है इस पॉलिसी से, उसमें कहीं ना कहीं जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि एक पिक एंड चूज़ पॉलिसी जो को कुछ हमारे जो सीनियर हमारे जो है हमारे डिपार्टमेंट के हैं उन्होंने वो रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, हमारे जो खास करके हम सिख यूनिटी फोरम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है कि हमेशा हमने ये देखा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर सिख कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कुछ गुज्जर हॉस्टल के रिलेटेड जो वार्डन थे, उनके भी जो पिछले दिनों में इन्होंने एक पॉलिसी की है जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र की है, उसमें भी उन्होंने एक बड़ा पिक एंड चूज़ पॉलिसी को लेकर आगे रखकर एक ही कम्युनिटी को फ़ायदा देने की कोशिश की और दूसरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे रखने की कोशिश की है। तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो सिख यूनिटी फोरम पुंछ है, इसमें जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है हमारे सिख कम्युनिटी के साथ, उसको हमने खासतौर पे इस पर एक मीटिंग रखी और जितने भी हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो उनके कंसर्निंग जो ऑफिसर हैं, हम उनको सिख यूनिटी और फोरम की ओर से हमारी एक पहले तो हम अपील करेंगे, इसके बाद हम अपील नहीं, इसके बाद हम पर्सनली उसके ऊपर एक करेंगे, उस पर एक लेटर लिख के और फॉरवर्ड करेंगे, हमारे सेंटर तक पहुंचाएंगे। क्यों हमारी जो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमारी पिक एंड चूज पॉलिसी की जाती है। हमारी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, उसमें देखिए हमारी फीमेल्स वर्कर को इन्होंने जो 4-4, 5-5 साल से जैसे मंडी या लोरन में ट्रांसफ़र थी, कहीं 5 साल से वो कंटिन्यू सर्विस दे रही है, अब उनका हक बनता है कि वो सिटी में आकर ट्रांसफ़र होकर उनके वहाँ मिलना चाहिए, मगर उनको वहाँ से उठाकर सुरुकोट या बफलियाज के एरिया में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। यही चीज़ को हम मद्देनज़र आज जो हमारी सिख यूनिटी फोरम है, इन्होंने एक स्टेप उठाया कि हम इससे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और जो हमारे कंसर्निंग ऑफिसर हैं एजुकेशन, उन तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम रोडों में उतरेंगे, हो सके तो हम पर्सनली मनोज सिन्हा से जाकर मिलेंगे भी और बताएंगे कि हमारी जो ये कम्युनिटी है, इसको काफ़ी टाइम से एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इनके साथ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें होप है कि इस चीज़ के ऊपर जल्द ही का एक्शन होगा और हमें इंसाफ जो है मिलेगा जरूर।